नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन की लड़ाई जिस किस्से को लेकर शुरू हुई थी वो कहानी फिर दोहराई जा रही है। इस कहानी में यूक्रेन की जगह इस बार फिनलैंड की एंट्री हो चुकी है। जहां पिछली दफा ज़ेलेंस्की खड़े थे वहां इस बार फिनलैंड की पीएम खड़ी हैं। कुछ महीने पहले ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे और पुतिन यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के खिलाफ थे और उसके बाद रूस के एक्शन को दुनिया ने देखा। इस बार कहानी वही है, पर एक नए किरदार की एंट्री ने कहानी की दिलचस्पी बढ़ा दी है, सस्पेंस बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या फिनलैंड का भी यूक्रेन वाला हाल होगा? फिनलैंड नहीं माना, नई जंग देखेगा जमाना। समंदर में पुतिन के फाइटर की सनसनी। जो गलती यूक्रेन ने की, क्या वही गलती फिनलैंड भी दोहराने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ठीक वैसा ही सीन एक बार फिर उभरने लगा है, जैसा सीन यूक्रेन युद्ध से पहले शुरू हुआ था। ये बाल्टिक सागर की तस्वीर है, जहां पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें आकर ठहर गई, क्योंकि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के ऐलान के साथ ही बाल्टिक सागर में रूस की हलचल तेज हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक सागर में रूस की समुद्री फ्लीट पर एक्टिविटी बढ़ गई है। यही नहीं, बाल्टिक सागर में रूस के सुखोई 27 फाइटर विमानों से एयर स्ट्राइक के मॉक ड्रिल की भी खबर है। रूसी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ड्रिल में बाल्टिक सी फ्लीट सुखोई क्रू को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के इस एयरफोर्स ड्रिल के दौरान कलिनिनग्राद में कई डमी टारगेट्स को तबाह किया गया। कलिनिनग्राद नेटो के दो सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थिति रूसी सैन्य अड्डा है और बाल्टिक सागर में रूस का सबसे अहम रणनीतिक ठिकाना भी रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय कलिनिनग्राद में ही मौजूद है। कलिनिनग्राद मिलिट्री बेस की वजह से ही बाल्टिक सागर में रूस हर किसी पर हावी रहता है। रूसी सेना आए दिन इस सैन्य अड्डे पर अभ्यास करती रहती है, लेकिन फिनलैंड से जारी तनाव के बीच यहां सुखोई 27 की एयर स्ट्राइक की ड्रिल को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी ही ड्रिल रूस ने यूक्रेन युद्ध से पहले शुरू की थी। याद कीजिए, करीब 3 महीने पहले 19 फरवरी को रूस ने अपनी सीमा के भीतर मिलिट्री डील शुरू की थी। उन्नीस फरवरी को पुतिन की सेना ने रूस की जमीन पर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज भी की थी। अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगा कि ये पुतिन की गीदड़ फपकी है, लेकिन ठीक 5 दिन बाद पुतिन ने इस ट्रेलर की फिल्म रिलीज कर दी। 24 फरवरी को यूक्रेन पर जो हमले शुरू हुए वो आज तक नहीं थमे हैं। यूक्रेन के लिहाज से फिनलैंड को देखें तो फिनलैंड रूस से दुश्मनी मोल लेने के मामले में 2 कदम और आगे निकल चुका है। यूक्रेन तो सिर्फ नेटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, जबकि फिनलैंड तो साफ साफ कर चुका है कि वो 18 मई को नेटो के लिए आधिकारिक आवेदन देने जा रहा है। अब सबकी नजरें पुतिन पर आकर ठहर गई हैं, खासकर पुतिन की सेना के अहम ठिकाने कलिनिनग्राद पर, क्योंकि रूस अगर फिनलैंड के खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा तो वो कलिनिनग्राद का बेस ही होगा। क्या फिनलैंड एक नया यूक्रेन बनने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फिनलैंड ने यह ऐलान कर दिया है कि वो नेटो में शामिल होने जा रहा है और इसके लिए वो 18 मई को आवेदन करेगा। नेटो में शामिल होने को लेकर ही पुतिन ने जंग छेड़कर
यूक्रेन को खंडहर बना दिया और अब यूक्रेन की हालत देखने के बावजूद फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की हिम्मत जुटा ली है। कैसे हुआ ये सब, हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। NATO's open door policy is even more important for us all. फिनलैंड ने बता दी फाइनल तारीख। रूस ने कहा 10 सेकंड में साफ कर देंगे। परमाणु बम से लैस पुतिन के फाइटर जेट फिनलैंड के पास आसमान में चक्कर लगाकर लौट आए, लेकिन फिनलैंड नहीं डरा। पुतिन ने फिनलैंड की सीमा पर परमाणु बम तैनात करने की धमकी दी, लेकिन फिनलैंड पीछे नहीं हटा। पुतिन ने फिनलैंड को अंधेरे में डुबोने के लिए उसका बिजली कनेक्शन काट दिया, लेकिन फिनलैंड का फैसला नहीं बदला। पिछले 2 महीने से फिनलैंड नेटो में शामिल होने के संकेत दे रहा था, नेटो में शामिल होने की बार-बार इच्छा जता रहा था, लेकिन अब उसने पूरी दुनिया के सामने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और इसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी है। 18 मई 2022। 18 मई को फिनलैंड रूस को सीधे सीधे चुनौती देगा। 18 मई को फिनलैंड रूस की तमाम धमकियों और सैन्य खतरों को नजरअंदाज करते हुए नेटो में शामिल होने के लिए आधिकारिक आवेदन करेगा और उम्मीद की जा रही है कि फिनलैंड के आवेदन के बाद नेटो की बॉडी उसे जल्द से जल्द नेटो में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। अब सवाल है कि क्या पुतिन अपनी आंखों के सामने अपने पड़ोसी देश फिनलैंड को नेटो में शामिल होते देखते रह जाएंगे, या फिर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जैसा कदम उठाया था कुछ वैसा ही फैसला वो फिनलैंड के खिलाफ भी लेंगे। कहने को तो पूरे हालात और पूरी परिस्थिति एक जैसी है। यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसके आवेदन से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। फिनलैंड ने तो नेटो में शामिल होने की तारीख तक बता दी है, लेकिन रूस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाँ, पुतिन के बेहद करीबी ने फिनलैंड को तबाह करने की डेडलाइन जरूर जारी कर दी है। रूसी संसद में रक्षा समिति के डेप्यूटी चेयरमैन एलेक्सी जुराबलेव ने कहा, नेटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। फिनलैंड की सीमा पर हम रणनीतिक हथियार तैनात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ किंजल क्लास की मिसाइलें होंगी जो 20 या सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड पहुंच सकती हैं। जिस नेटो में यूक्रेन के शामिल होने से रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही थी, कुछ वैसी ही चिंता फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर हो सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ करीब 2000 किलोमीटर की जमीनी सीमा शेयर करता है और फिनलैंड के साथ उसकी 1340 किलोमीटर की सीमा लगती है। वैसे जिस तेजी के साथ पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी, वैसा फिनलैंड के साथ करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए पुतिन को 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी होगी। और ऐसे में अगर नेटो के देशों ने फिनलैंड का साथ देना शुरू कर दिया तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और शायद इसी टाइमिंग का फायदा उठाकर फिनलैंड नेटो में शामिल होने जा रहा है।